सो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखेंगे कि रिलैप्स ऑफ मलेरिया क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारा डाउट रहता है इसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली रिलैप्स जानने के लिए हमें नॉर्मल मलेरियल साइकिल पहले जानना होगा। मैंने टोटल मलेरियल साइकिल डिस्क्राइब कर रखा है अपने चैनल में, अलग से वीडियो है। आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल साइकिल जो है, नॉर्मल साइकिल 3 स्टेज में जाता है: प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेनी, एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेनी एंड द गैमेटोगेनी। ये 3 चीज़ इंसिडेंट होता है। ये 3 चीज़ इंसिडेंट, मेन इंसिडेंट ह्यूमन में हो रहा है। ह्यूमन के बाद मस्कीटो ने बाइट किया, मस्कीटो साइकिल चालू हुआ, मस्कीटो ने फिर से ह्यूमन को बाइट किया। ठीक है, ह्यूमन मस्कीटो बाइट करके मस्कीटो अंदर गैमेट गया, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद फिर से मस्कीटो ह्यूमन को बाइट किया, फिर से साइकिल चालू हो जाता है। बट रिलैप्स में कुछ हटके होता है। तो बेसिकली एक और इंसिडेंट आ जाता है जो रिलैप्स में होता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो रिलैप्स में बेसिकली दूसरा और एक साइकिल होता है जिसे कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेनी। ये क्या होता है ये आप देख लीजिए। तो पहले मस्कीटो बाइट कर रहा है ह्यूमन को। मस्कीटो ने क्या किया, मस्कीटो ह्यूमन में बाइट किया, मस्कीटो बाइट। तो आप लोगों को पता होगा जब मस्कीटो ह्यूमन को बाइट करता है तो ह्यूमन में स्पोरोजोइट छोड़ देता है, ह्यूमन में स्पोरोजोइट छोड़ देता है। तो ये स्पोरोजोइट बेसिकली हेपाटिक सेल्स में जाते हैं, जिसे लिवर पेरेन्काइमा भी कहा जाता है। हेपाटिक सेल्स में जाते हैं। तो जब ये स्पोरोजोइड हेपाटिक सेल में जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब वो साइकिल हो जाता है प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेनी। बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। हेपेटिक सेल में जाके ये स्पोरोजोइड एक रेस्टिंग फेस में चले जाते हैं, एक रेस्टिंग फेस में चले जाते हैं, जिसे डोरमेंट फेज भी कहा गया है, जिसे डोरमेंट फेज भी कहा जाता है। अब इस स्टेज में वो ऐसे सेम टू सेम रहता है, कुछ नहीं करता है, और अप टू 2 इयर्स तक डोरमेंट रह सकता है। तो जब तक ये डोरमेंट रहा तब तक बॉडी में मलेरिया का कोई भी साइन एंड सिम्टम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी, बेसिकली कुछ भी नहीं होगा। तो अब एक बात है, एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो एक डोरमेंट स्टेज होता है, दैट डोरमेंट स्टेज इज नोन एज हिप्नोजॉइड फॉर्म। कुछ ड्रग्स होते हैं जो बेसिकली इस हिप्नोजॉइड को भी मारने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक प्राइमाक्विन। तो अचानक से सपोज 6 महीना या 1 साल बाद क्या हुआ, ये हिप्नोजॉइंट हो गया एक्टिव, एंड लाइक ही इज सेइंग अब हमको चाहिए इज्जत। एक्टिव होने के बाद ये महाशय प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो स्किज़ोजेनी होता है, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोजेनी में चला गया। मतलब वहाँ पे मेरोजॉइड फॉर्म कर लिए, और उनका मेरोजॉइड फिर आके इस साइकिल में घुस गए, एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेनी में घुस गया, वहाँ से गैमेटोगेनी हो गया, फिर मस्कीटो बाइट किया। फिर तो ये होने के बाद क्या होता है, मलेरिया का साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हो जाता है। तो मलेरिया का साइन एंड सिम्टम जब स्टार्ट हो गया तो इसे कहा जाता है द रिलैप्स ऑफ द मलेरिया। तो बेसिकली कौन शो करता है, कौन सा प्लाज्मोडियम स्पीसीज शो करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल बेसिकली रिलैप्स शो करता है। ठीक है, इसके लिए वाइवेक्स और ओवल का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, वो अलग होता है। आई हैव अपलोडेड ए वीडियो अबाउट द ट्रीटमेंट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, जनरली प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरम होता है, ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, इनका रिलैप्स नहीं होता है जनरली। ठीक है,
तो बेसिकली ये था रिलैप्स ऑफ मलेरिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।